हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सभी सभी को नमस्कार। तो आज हम हरियाणा जी के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। साथ में हरियाणा सीटी डी ग्रुप के भी पेपर होने वाले हैं, और किसी ने रेलवे के भी जो फार्म भरे हैं उनके भी जल्दी आपा पेपर होने वाले हैं दोस्तों, डी ग्रुप के। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर करेंगे हरियाणा जी के हरियाणा से प्राप्त अवशेष और मैथ का जो एक टॉपिक था प्रायिकता, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले हम 5 7 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बाकी आपको पीडीएफ जो भेज दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसमें देखकर आप पढ़ सकते हो। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, रोहतक से कौन से प्राप्त अवशेष प्राप्त हुए। तो रोहतक से दोस्तों गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए, कुणाल शैली का द्वार संबद्ध प्राप्त हुआ है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है रोहतक से। खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त अवशेष कौन से है। इसमें दोस्तों सभी है, इंडो ग्रीन सिक्के हो गए, योद्धकालीन सिक्के हो गए, और सिक्के डालने के सांचे है जो प्राप्त हुए हैं। बलराम जी की मूर्ति कहाँ पर मिली। तो ये आपकी मिली है दोस्तों अस्थल बोहर में। यक्षिणियों की मूर्ति कहाँ पर मिली है दोस्तों। ये आपकी मिली है दोस्तों पलवल में, यक्षिणियों की मूर्ति। हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षकालीन तारम मुद्राएं कहाँ पर मिली। ये दोस्तों आपकी मिली है सोनीपत में। शुभकालीन फलक कहाँ पर मिली है दोस्तों। ये आपके सूद में मिली है दोस्तों। जैन मूर्तियाँ कहाँ पर प्राप्त हुई है। ये झांसी में प्राप्त हुई है दोस्तों। मौर्य कालीन सपूत व अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ये आपके दोस्तों हिसार और फतेहाबाद में प्राप्त हुए हैं। संगीत के 7 स्वरों से अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ये आपके अग्रवा धाम में प्राप्त हुए दोस्तों, अग्रवा धाम। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति अवशेष कहाँ पर मिली है दोस्तों। ये आपकी मिली है अग्रवा धाम पे। एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति अवशेष कहाँ पर मिली है दोस्तों। ये पोहा में मिली है दोस्तों। शेषशय्या पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ पर प्राप्त हुई है दोस्तों। फिजिलपुर में प्राप्त हुई है दोस्तों। मिट्टी के मोहरे कहाँ प्राप्त हुई है दोस्तों। दौलतपुर में दोस्तों। सिक्के डालने के साथ से कहाँ प्राप्त हुए दोस्तों। खोखरा कोट में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिताथल से प्राप्त अवशेष कौन से थे। समुद्री कालीन सिक्के हो गए, और कुपोषण कालीन सोने व तांबा के सिक्के हो गए दोस्तों। ये दोस्तों 15 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। इसके बाकी जो क्वेश्चन है उनका पीडीएफ है जो दे दिया जाएगा। लगभग 61 क्वेश्चन है, सभी का पीडीएफ है जो मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हरियाणा मैथ का क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। ये जो है मैथ के क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आने वाले हैं, इनको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। ये जो प्रायिकता वाला क्वेश्चन है जो हरियाणा सीईटी के 26 तारीख की दूसरी शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती।
यहाँ पे दोस्तों 0.4 है ना, जो है आपकी मान लो 1 का 100%। आपको क्या करना है, 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी घटना हो सकती है, याद रखना है। 0 से 1 के बीच में, जैसे माने 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3, 0.75, मतलब कि 0 से लेके 1 के बीच में हो सकती है। और 0 है, जो 0 होगी ना वो किसी तरह की घटना नहीं है। और 1 है ना, वो है जो घटना होगी होगी, हर बार घटना होगी। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं दोस्तों 0.4। तो ये घटना है जो मतलब ये है कि 100 में 4 बार हो सकती है। 100% मानो, 0 से 1 का नंबर है, मान लो 100% है। 0.1, 0.2, ये 2% हो गया। इसी तरह कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके भिन्न में, इस तरह के 1.2। 1.2 का भिन्न क्या होगा दोस्तों, 1 को हम 2 से भाग देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 को हम 2 से भाग देंगे, ये भिन्न है, ये इस तरह का। इसकी जो घटना हो सकती है 1.2। यहाँ पे 1 एकम, यहाँ पे 2 एकम, 2 तो नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा के दशमलव लगा दें। यहाँ पे हम 0 उतारेंगे, यहाँ पे 0 उतार लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गए दोस्तों। यहाँ पे हो गया ये जो 1.2 भिन्न ना, इसकी घटना जो प्रतिशत है वो हो गई आपकी 0.5। माने 0.5 हो गई दोस्तों, दशमलव लगाते ही। मतलब कि आधा प्रतिशत हो सकती है, आधे चांस है इसके किसी घटना होने के। मानो कि 50% चांस है दोस्तों। ये जो आपके नंबर है, अगर आपको 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 0.1 हो गया, 0.11 हो गया, ये नंबर है जो थोड़ी सी और चले जाते हैं दोस्तों। क्योंकि ये 0.1 है ना, ये 0.01 है ना, जो इसका भी प्रतिशत हो जाता है 1 का भी। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये छोटे हो जाते हैं संख्या। अच्छे से याद करना दोस्तों। यहाँ पे आपको मेन जो बात याद रखनी है, आपको 0 से लेके 1 तक घटना हो सकती है। साथ में जो भिन्न, मतलब कि 1.2 हो गया, 1.50 हो गया, 1.25 हो गया, ये हो सकता है। साथ में अगर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे जो इसका नीचे जो भिन्न 6 है, तो जो 0 से मतलब 0 जो भिन्न है, जो पॉइंट में आएगा, किसी तरह का मतलब पॉइंट लगेगा 0 या 3, किसी तरह का, तो वह प्रायिकता हो सकती है। अगर किसी भिन्न में जैसे मानो 20 हो गया, 20 का 4 हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया ना, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती, गलत है। क्योंकि 4 5 20 हो गए दोस्तों, ये 5 की कोई प्रायिकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको अगर 20 हो गया, यहाँ पे 80 हो गया ना, तो ये प्रायिकता दोस्तों हो सकती है, जो कि दशमलव के बीच में आएगी। ठीक है दोस्तों, 0 से लेके 1 तक प्रायिकता हो सकती है। 1 का मतलब है कि हर बार प्रायिकता है जो होने वाली है, मतलब हर बार घटना है जो घटने वाली है। 1 का मतलब यही है। प्रतिशत में प्रायिकता हो सकती है, जैसे कि 25% हो गई प्रायिकता, 75% हो गई, 0.3% हो गई प्रायिकता, इतनी हो सकती है। मानो कि हज़ारों में 2 बार कोई चीज़ के आने के चांस है, तो वो 0.2 ये प्रायिकता हो सकती है। ठीक है दोस्तों, किसी चीज़ को मतलब कि मानो हम किसी लॉटरी सिस्टम करते हैं,
जैसे कि किसी तरह का गेम खेलते हैं उसमें मतलब कि 1000 बार में जो नंबर आ सकता है हमारा 50 है, जो 1000 बार में 2 बार ही आ सकता है, ये प्रायिकता हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रायिकता ये ऐसी होती है दोस्तों। ये प्रतिशत में हो सकती है प्रायिकता, भिन्न में हो सकती है और दशमलव में हो सकती है। ठीक है दोस्तों, दशमलव में जाती है सभी प्रायिकता और प्रतिशत में जाती है। भिन्न का रूप है जो दशमलव में अब हमें हमें जो कन्वर्ट करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लो 3/50 इसका जो है दशमलव में आएगा। अगर 3/1 कर देंगे तो ये जो दशमलव में नहीं आएगा, एक ये तीन ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह दशमलव में आना ज़रूरी है और दशमलव के साथ साथ 0 और 1 के बीच में आना ज़रूरी है दोस्तों। ये नहीं कि 1.2 हो गया, 2 0 हो गया, ये प्रायिकता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन था और इसका जो सही आंसर था निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो इसका जो आंसर था 4 था दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैथ के साथ आपको हरियाणा जीके और आगे भी कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।